सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का और आप सभी भाइयों को, मित्रों को बुलाने का मुख्य कारण ये है कि सुबह से एक बड़ी एक फेक न्यूज़ वायरल हो रही है। वो न्यूज़ इस प्रकार वायरल हो कि उसमें लिखा आ रहा है कि सिरसा के सभी सीएज ने एक पर्टिकुलर नेता को समर्थन दे दिया, सिरसा के सभी प्रोफेशनल्स ने एक पर्टिकुलर नेता को समर्थन दे दिया। मैं उस पर क्लैरिफाई करना चाहूँगा, वो क्या है, जो पर्टिकुलर जो नेता है, जो भी नेता है, उनके जो खास 4-5 सीए थे, उन सीएज ने पर्सनल प्रोग्राम रखवाया। सिरसा शहर में लगभग 200-250 सीए होंगे। उन 3-4 सीएज ने, 4-5 सीएज ने सभी सीएज को फ़ोन मारा और उस कार्यक्रम में इनवाइट किया, जैसा हम करते भी हैं। मान लो भी कोई भी व्यक्ति किसी नेता का प्रोग्राम कराएगा तो अपने यार दोस्तों को, अपने मित्र मंडली को बुलाता है। वो सेम नॉर्मल प्रोसेस था, सबको बुलाया गया। और सबको बुलाने के बावजूद उस कार्यक्रम में 15-20 सीए पहुंचे होंगे। अकाउंटेंट्स को बुलाया गया, सबको बुलाने के बावजूद 8-10 अकाउंटेंट्स पहुंचे। एक सीए के पास 3-3, 4-4 फोन गए अलग अलग उन तीनों चारों बंदों के, फिर भी 15-20 सीए पहुंचे होंगे, 8-10 अकाउंटेंट पहुंचे होंगे, 4-5 वकील भाई पहुंचे होंगे, और बाकी जो पब्लिक है, वो जो भी लोग हैं जो प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं थे, वो लोग भी आए होंगे। मेरे पास भी इवन मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब ये प्रोग्राम रखा गया तो मेरे सीए भाइयों, मेरे पास भी फ़ोन आया कि भाई क्या करें, ये प्रोग्राम के मैसेज आ रहे हैं, हमें जाना चाहिए क्या, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। तो मैंने विशेषकर सबको मैसेज किया। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप, सिरसा सीए का ग्रुप है जो, ये देखो जी, ये यस्टरडे, कल को ऊपर यस्टरडे आ रहे हैं ना, देखो जी, आप जूम कीजिएगा इस पर। मैंने साफ साफ देखा, मेरे पास कई भाइयों के फ़ोन आए हैं कि शाम को जाएं या नहीं, कई माफ़ी मांग रहे हैं कि भाई वहाँ बुलाया इसलिए मजबूरी में जा रहे हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम छोटे से शहरवासी हैं, सब लोगों के सब जगह रिश्ते हैं, इसलिए कृपया राजनीति के चक्कर में रिश्ते खराब करने की बात बिल्कुल ना सोचें। मतलब मुझे भी नॉर्मल बात लगती है, ठीक है अभी कोई दिक्कत नहीं है, हर नेता अपनी कोशिश करता है तो जाना चाहिए, लेकिन उस प्रोग्राम का होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो 20-22 बंदे जो गए उनका जाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद ये दुष्प्रचार करना कि सभी सीएज ने, सभी प्रोफेशनल ने समर्थन दे दिया, ये बहुत गलत बात है। इवन उस सभा के अंदर हमारे कुछ दोस्त भी गए हैं जो हमारे खास मित्र हैं, उनका फ़ोन है, मैंने कहा जाओ यार, फिर क्या हो गया, जाना तो चाहिए ही। मतलब जो 20-22 गए हैं, उन 20-22 ने भी समर्थन नहीं दिया। आप फोटोज़ निकलवाओ, उस मीटिंग की फ़ोटोज़ निकलवाओ, सीए को मार्क करो, वहाँ से जो 15-20 सीए आपको निकलेंगे, उन सीए से जाके पूछो कि हाँ भाई, आप गोपाल कांडा या जो भी नेता है, आप उनका समर्थन करते हो नहीं करते, आपको वो नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ से। तो ये दुष्प्रचार ना किया जाए। और दूसरा हुआ क्या, जब ये न्यूज़ मीडिया में गई, क्या गया मीडिया में कि सिरसा के सभी सीए ने समर्थन दिया, उसका ये भी मैसेज साथ साथ चला गया, सिरसा के सभी सीए, तो दरवेश स्वामी भी सीए ही है, तो जरूर इन्होंने समर्थन दे दिया। मेरे पास सुबह से कम 20 से 25 फ़ोन आ गए मेरे खास लोगों के, दरवेश यार ये तूने क्या किया, हम तो तेरे साथ है। तो मुझे बहुत फील हुआ, इस कारण मैंने आपसे भाइयों का सहयोग मांगा, मैं कि आप सब लोग शाम को आओ भी, इस दुष्प्रचार के शिकार हमें ना बनाओ। हम कभी किसी को समर्थन देने या इलेक्शन में बैठ जाने के लिए खड़े नहीं हुए थे, हमारा ऐसा कैरेक्टर ही नहीं है, और ना किसी के पास इतनी कीमत है कि वो कीमत देके हमारे सपने खरीद ले। मैंने बारी बारी आप लोगों को हमेशा कहा है कि हम हमारे बच्चों के लिए, हमें कुछ समस्याएं, उनके लिए भयंकर बीमारियां, भयंकर ड्रग्स जैसी समस्याएं दिख रही है, हम उसके लिए सामने आए हैं। और अब उन बच्चों के भविष्य का कोई क्या सौदा कर सकता है बताओ, कितनी कीमत लगा सकते हो अपने बच्चों की, आप भविष्य की, बच्चों की हेल्थ की, बच्चों के जीवन मृत्यु की आप कितनी कीमत लगा सकते हो। तो ऐसी कोई कीमत किसी के पास है नहीं जो दरवेश स्वामी या दरवेश स्वामी की टीम को या जितने सीए वकील बंधु उनको दे सके, और ये ले भाई तेरे बच्चों का भविष्य है, ले इतने लाख इतने करोड़ में मैं खरीद लेता हूँ। तो मैं आप सबके थ्रू ये मैसेज, स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसी भ्रांति ना फैलाएं, और ना ही ये कोई समर्थन वगैरह की बात कभी इन फ्यूचर भी करें। आप पोलिंग डे तक आप अपने तरीके से चुनाव लड़िए, हम अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा तरीका अलग है, उनका तरीका अलग है, हमारा तरीका आडंबर रहित है, आपका तरीका आडंबर के साथ होगा। आप करो जितना करना है और हमें हमारे हिसाब से करने दो, लेकिन ये दुष्प्रचार का शिकार हमें ना बना। ये एक मुख्य मकसद था जिसमें आप सभी भाइयों को या जितने मित्र बैठे हैं कि आप हमारे इस मैसेज को पूरे शहर में फैलाएं और इसको जन जन तक पहुंचाएं। ये मुख्य कारण था। है जी सर, अफवाहें कौन फैला रहा है उसका हम रूट कोज हमने पता लगाने की कोशिश नहीं, हमारे पास मैसेज बहुत आ गए। इवन
गोपाल कांडा जी के पेज पर भी हमने देखा था, कुछ फोटोज वगैरह डली हुई थी, तो हमने उसको मार्क करके स्पेशल का हमारे साथ यहाँ पर पीछे ये आप देखोगे ना, सीए एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन भी खड़े हैं, सी अतुल जैन जी, आप इनसे अलग से पूछिए चाहे, हाँ भाई कोई सीए एसोसिएशन ने कोई ऐसी कोई बात फैलाई है क्या, वो क्लैरिफाई करेंगे भी ऐसी कोई बात नहीं है। अकाउंट्स एसोसिएशन के जो प्रधान है, हम आपको रेफरेंस देंगे, आप उनसे जाके पूछिएगा कि हाँ भाई तुम्हारी जो अकाउंट्स की यूनियन, अकाउंटेंट्स की जो यूनियन है, तुमने कोई किसी को समर्थन दिया है क्या, आपको सारी बातें कोरा झूठ लगेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इतने बड़े नेता लोग हो, आप कृपया करके इस तरह की टेक्निक का सहारा ना लें। आप इस तरीके से मत चलें कि हाँ भाई हम सभी कोई बाय हुक बाय क्रुक कैसे भी करें, हम अब उनके वोट काटने की कोशिश करें, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, ऐसा कुछ उनका रास्ता पहले एचएमटी, फिर बीएसपी, हाँ जी, फिर इनेलो और अब बीजेपी। हाँ जी सर। क्या किस नजरिए से देखते हैं आप? सर इसको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ना, आप देखोगे ना कि जो पॉलिटिशियन लोग हैं, जितना मेरा हो सकता है मेरा कहने की बात किसी को बुरी भी लग जाए, लेकिन पॉलिटिशियंस लोग ये समझते हैं कि उन्होंने अपने अपने खूंटे से वोटर्स को भेड़ की तरह बांध रखा है। अब नेता क्या करता है कि हाँ भी मैं ये खूंटा कब्जा लूं, मैं ये खूंटा कब्जा लूं, वो खूंटा कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब शायद बीजेपी को ये लगता होगा कि हाँ भी हमारे इतने वोट हैं और लो जी मैंने समर्थन दे दिया गोपाल कांडा जी को, वो सारे वोट गोपाल कांडा जी को पड़ जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। अब वो बात नहीं रही। अब हर वोटर समझता है कि मेरा भी तो दिमाग है, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं इंसान हूं, मैं मेरे विचार से वोट दूंगा, चाहे मुझे बीजेपी का होता है तो बीजेपी को दूं, कांग्रेस को दूं, जिस मर्जी को दूं, दरवेश को दूं, किसी को भी दूं। अब वो चीजें आने वाले आप कुछ सालों में देखोगे, जनता इतनी समझदार हो जाएगी, मैं फलानी पार्टी का फॉलोअर हूं, फलानी पार्टी फॉलोअर हूं, ये नारे लगाना बंद कर देगी। हर इलेक्शन में, एमएलए के इलेक्शन में अलग, एमपी के इलेक्शन में अलग, एमसी के इलेक्शन में अलग, सरपंची में अलग, नगर जो अपना जो मेयर होगा उसके इलेक्शन में अलग, हर इलेक्शन में जनता कैंडिडेट को देख देख के वोट डालेगी। और यही हमारा मुख्य मकसद इस इलेक्शन में आना कि पार्टियों की गुलामी से निकलो। आपको भगवान ने दिमाग दिया है, आपको मतदान करना है, अपनी मति का बेस्ट यूज करो, किसी को सौंपो मत कि हाँ भाई मैं तो बस कट्टर इसका हो गया, अब मेरा आप सौदा करते जाओ। ये सौदा ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है जी। आप सब समझदार लोग सामने हो, आपकी ऑडियंस भी समझदार है, ये सब सौदे हो रहे हैं। जनता को भेड़ बकरी समझ के हाँ भाई इनके सौदे कर लो, मैंने इसको समर्थन दिया, मैंने इसको समर्थन दिया, कोई फायदा नहीं है। इस बार वोटर पूरा जाग के वोट देगा। आप बड़े नेता जहां मर्जी अपनी सेटिंग बिठा लें, सोच समझ के वोट डालेगा। और इसी उम्मीद में हम इलेक्शन में आए हैं और लोग हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। इस बार जो रिजल्ट आप देखोगे ना, रिजल्ट आपको चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा। ये जो आडंबर जो क्रिएट हो रहा है, सबका सब धराशायी होने वाला है और बड़ा ही खूबसूरत रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। भी समझ लो सिरसा में इतिहास रचा जाने वाला है। इस बार आप रिजल्ट को देखे चौंकोगे सबके सब। नहीं सर, मैं इस तरह के कटाक्ष नहीं करूंगा भी बीजेपी का नामांकन डील है नहीं है, वो उनका काम है, मैं कभी पढ़ा ही नहीं उसके बीच में। मैं ये जरूर कहता हूं कि जब बीजेपी पहले अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, फिर उसको विड्रॉ कर लेती है, फिर हलोपा को समर्थन दे देती है, तो जरूर ये एक तरह से डील ही है ना, दिख ही रही है। मैं क्या मानता हूँ, हर कोई मानता है डील ही तो हो। क्या मेरे प्रचार पे मैडम कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं तो ये समझ के प्रचार कर रहा हूं कि मेरा जो वोटर है, जो मेरे शहर की जनता, वो समझदार है। ये भेड़ चाल में नहीं चलेगी, या पैसे ले लिए वोट डाल दिया, या आडंबर के तहत हवा देख के वोट डाल दिया, या किसी पार्टी का कट्टर गुलाम होकर वोट डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आइए प्लीज। आपसे किसी नेता ने समर्थन नहीं मांगा? सर ये बातें मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना। हमें समर्थन देना नहीं है ना सर, ये क्लियर है। मैं आपके सामने दोबारा कह रहा हूं, कोई मांगे ना मांगे, मैं क्यों बोलूं उसने मांगा मैंने मना कर दिया, ये तो अगले के इंसल्ट की बात है ना। ये बात मैं नहीं कहता। बस ये क्लियर है कि दरवेश पहले दिन जब खड़ा हुआ था ना, तो खड़ा होने का मतलब है अब हमने स्टैंड ले लिया। स्टैंड ले लिया तो इसके बाद नीचे गिरने वाली बात कभी नहीं आएगी ना। आज एक बात और समझिए ना, जब हमारे संगी साथी देखिए, इतने सीए भाई बंधु आप देखोगे, मेरा बैठ जाना, आज सुबह फोन आया मेरे पास, मैंने पीसी बुलाने का मुख्य कारण ये था, मेरे अंकल जी, मेरे पिताजी के पास फोन गया कि यार बेटे ने ये क्या कर दिया यार, उसने समर्थन दे दिया। वो ये जो दुष्प्रचार चला, उनके पास कोई मैसेज पहुंच गया कि मेरी तो बीपी लो हो गई। अब समझिए कि इस तरह के लोग जो इतने भाव के साथ हमारे साथ जुड़े हैं, और हम अगर ऐसी गलत हिमाकत कर जाएं, गलत हरकत कर जाएं, तो हमारा मरण है जी, ये मरने समान है। आप इलेक्शन में स्टैंड ले लेते हो, आप अपने मुद्दे बताते हो, अपने बच्चों के लिए आप काम करने की बात करते हो, और उसके बाद में ऐसा कुछ डिसीजन ले लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। मेरे साथ मेरे सभी साथियों की इज्जत दांव पर है, मेरे सपने मेरे सभी साथियों के सपने हैं। तो इस तरह की चीजें, ये गंदी राजनीति हमसे नहीं होगी, और हम इस राजनीति का हिस्सा कभी थे भी नहीं, ना आज है, ना कल है, ना परसों होंगे कभी। बीजेपी के स्टेप आउट से आपको कितना बेनिफिट लगता है?
बीजेपी सर, हम ये कैलकुलेशन नहीं करते सर। मैं ये समझ के वोट मांग रहा हूं कि अगर ये मैडम सामने बैठी है, इन्होंने लास्ट टाइम से बीजेपी को वोट दिया हो, इस टाइम अगर मैडम को मेरी बात अच्छी लगेगी, इनको अगर अपने बच्चों का भविष्य अच्छा चाहिए तो ये मुझे वोट डालेंगी। मैं उस भेड़ चाल वाले वोटर को नहीं बिलीव करता। वो होगा पहले, शायद उनके सामने ऑप्शन में नहीं होंगे। पहले कहां पढ़े लिखे लोग या आम जनता में से उठ के लोग इतना हिम्मत से खड़े हुए होंगे? आप लास्ट इलेक्शंस को देख लो, उससे पिछला इलेक्शन देख लो, भी इतनी हिम्मत के साथ खड़ा कौन हुआ है? तो अगर अब ऑप्शन मिलेगा तो मैं यही तो कह रहा हूं, आपको रिजल्ट चौंकाने वाले मिलेंगे। इस पर अगर ऑप्शन आया है तो जनता हम पे विश्वास जता रही है। अब वो एक अलग बात है कि हमारे पास इतनी मीडिया मैनेजमेंट या दूसरी तरह की चीजें नहीं है, सोशल मीडिया पे हम झूठे कमेंट नीचे डलवाते जाएं, दरवेश 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 करते जाओ। वो मैं आजकल बड़ा नोटिस कर रहा हूं, कोई पोस्ट डलती है, आप जैसे भाई लोग अपने चैनल पे पोस्ट डालते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं, मैं जाके चेक करता हूं भी कौन सी प्रोफाइल है। 80% फेक प्रोफाइल्स होती है। कईयों के तो वो प्रोफाइल लॉक लगे होते हैं, या फिर कोई दिल्ली वाला आईडी है वो यहाँ पोस्ट डाल रही होती है। सब चीजें हमें समझ आती है। जनता को भी हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक तरह से फेक सिस्टम जो आडंबर क्रिएट किया जाता है, इसका विरोध करें। ठीक है, सही जो है सही निर्णय लें, अपने कैंडिडेट को पहचानें और उसके हिसाब से वोट करें। फिर वापस लेना और फिर समर्थन करना, कहीं ना कहीं सोचे समझ 90% ऐसा होता है मैडम, 90%। मैं सबके लिए नहीं कहूंगा, पहले नॉमिनेशन फाइल करना, फिर वापस ले लेना, समर्थन कर देना, 90% सोची समझी साजिश होती है। लेकिन 10% क्या पता कोई जेन्युइन रीजन भी होता हो। हम सभी को चोर कह दें, सभी को हम करप्ट कह दें, वो भी गलत होता है। स्टीरियोटाइप थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। हो सकता है किसी की मजबूरी रही हो, लेकिन मैडम इस जगह पे मेरा मानना शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं इसलिए इसका जवाब नहीं देना चाहूंगा कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है, क्या रचा है, इस पे मैं जाना नहीं चाहता। मैंने सोचा भी नहीं। दरअसल आपने क्वेश्चन किया है, अब सोच रहा हूं मैंने इससे पहले सोचा नहीं कि हाँ भाई कोई षड्यंत्र है क्या है। कुछ भी हो, हमें क्या लेना है? हमारे रास्ते साफ है, हमारे मुद्दे साफ है। हम इन मुद्दों के ऊपर जनता के सामने जाना है और उनसे वोट मांगने। जनता हम पे विश्वास कर भी रही है, वोट हमें आएंगे भी। कार्यक्रम क्या था जिसको समर्थन में कन्वर्ट कर दिया गया? कार्यक्रम जैसे हम भी करने में, मैं कल परसों नेजिया गांव में था जी, आप एग्जाम्पल समझना। नेजिया गांव में था, नेजिया गांव में 50-60 लोग उस सभा में बैठे थे। अब मैं कह दूं उसकी फोटो डाल के कि नेजिया गांव ने सीए दरवेश स्वामी को समर्थन दिया, ये कितनी घटिया बात होगी। ये ऐसी चीज यहां पर हुई थी। कुछ सीए 200+ सीए हैं, वहां पर आपके 15-20 सीए पहुंचे हुए थे और वो भी बुलाने पर, पर्सनल रिगार्ड पर। हमारे दोस्त गए हुए थे वहां पर, उनके पास फोन आया कि यार उसका फोन आया, क्या करूं मैं? जाया फिर क्या हो गया? हम सभी जाते हैं, इतनी सभाएं हो रही है, मान लो किसी नेता की सभा ले लो, क्या आपको लगता है जितने वहां लोग खड़े हो सबके सब वोट डालते हैं उसको? वो तो पर्सनल ग्रेस पे आते हैं, जो बंदा बुला रहा है उस ग्रेस पे आ जाते हैं। वोट डालना बाद की बात है। तो ये दुष्प्रचार हुआ जी, 100% दुष्प्रचार है। 100% एक तरह से लोगों को बरगलाने की। अभी ठीक है, सारे सीए जब कांडा जी के साथ मिल गए तो फिर दरवेश का क्या बचा? ये चीज एक अटैक करने के लिए, ये एक तरह से दाग धब्बा लगाने के लिए चीज करी गई है। नहीं दे सकते सर, मैं कह रहा हूं ये बेवकूफी है। मैं कह दूं सारे सीए, मैं अभी तो और क्या समझा रहा हूं, भेड़ बकरी थोड़ी है हम। हर व्यक्ति सोच समझ के वोट डाले भाई, हर व्यक्ति अपने कैंडिडेट को। सारे सीए समर्थन, फलानी सभा का समर्थन, फलाने गांव का समर्थन, ये सब बेवकूफी वाली बातें हैं। एक घर में भी अगर 4 बंदे हैं ना, मैं कहता हूं चारों बंदे अपनी मति का प्रयोग करें, बेस्ट यूज करें और जो ठीक लगे उसे मतदान जाके करें। ये समर्थन वाली तो मैं कह रहा हूं ना, यही तो एक गंदी पॉलिटिक्स है, इसी तो बचना है हमने, इसके ऊपर हमें जाना ही नहीं है। राजनीति का सत्र लगातार गिरता जा रहा है। इसलिए गिरता जा रहा है सर कि हम जो लोग चुनते हैं, हम अब लोगों को ये तो समझा रहे हैं कि हम कहते हैं नेता बेईमान है। नेता बेईमान नहीं है, नेता को हमने चुना है, वो हमारा प्रतिबिंब है। जनता को समझना पड़ेगा। हाँ, ये भी एक सच बात है, जनता के सामने ऑप्शन ही नहीं होते। कई बार हम देखते जनता के सामने के सारे एक जैसे हैं यार, फिर तो किसी को भी डाल दो। लेकिन इस बारी जनता जो हमेशा घरों में बात करती रही है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में क्यों नहीं आते, कब तक कुछ ही पीढ़ियां राज करेगी, हमारे घरों में से कौन कब उठेगा, उस सब का अल्टरनेट जनता के सामने है। तो इस बारी राजनीति का स्तर उठेगा, वोटर का वोट डालने का स्तर भी उठेगा। जो जाति, धर्म, हवा, आडंबर के आधार पर जो वोट पड़ते रहे हैं वो सब स्तर उठेगा। लोग, मैं सुनता हूँ कैलकुलेशन आती है कि ये अरोड़ा वोटर तो यहाँ चले गए, अब ये मेहता वोटर यहाँ नहीं पड़ेंगे, बनिया वोटर यहाँ है, पंडितों के वोट यहाँ चले गए, जाटों के यहाँ है। ये सारी कैलकुलेशन इस बार धराशायी होगी। इस बार वोटर, हर वोटर किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी आर्थिक स्तर पे वो फॉल करता हो समाज के अंदर, हर वोटर सोच समझ के अपने हिसाब से वोट डालेगा। ऐसा कैंडिडेट कौन है जो समाज के लिए सच में कार्य कर सकता है? ऐसा कैंडिडेट कौन है जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कार्य कर सकता है?